हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री प्रतिज्ञा साहिब शास्त्री जी कबीर आश्रम कटनी से अपने गंभीर विचार हम सब लोग को दे करके अपलावित करने की कृपा करेंगे। पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। नमो वादिपारक प्रकाशी कबीरम, नमो संत संतत परम शांत धीरम, नमो बोधदाता सकल दुख कीसम, नमो मुक्ति जीवन परखु पद यदीशम, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बुद्ध मंगल में संत समाज श्रोतागण बंधुओं, आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम लोग इस कटीली सद्गुरु कबीर साहब मंदिर में विद्यमान है। सद्गुरु कबीर साहब के आश्रम यत्र तत्र पाए जाते हैं। उनसे सत्य का प्रचार प्रसार होता है। संसार में नाना मत, नाना पंथ, नाना सिद्धांत के लोग प्रचार प्रसार करते हैं, किंतु सत्य से उनका कोई मतलब नहीं है। कोई कल्पनाओं में कोई से बातें हैं। सद्गुरु कबीर साहब एक अद्वितीय महापुरुष हुए जो संसार में सत्य का संदेश दिया। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी संसार के लोगों से बिल्कुल निराली है। जब तक सद्गुरु कबीर की वाणी को लोग अनुकरण नहीं करते तब तक के सत्य का संदेश नहीं मिल पाता है। जब कहीं कोई ऐसा अवसर आता है, कोई उत्तर नहीं मिलता, उस समय सद्गुरु कबीर साहब को याद करना पड़ता है। सद्गुरु कबीर ने कोई भ्रम कल्पना की बात नहीं कही। सद्गुरु कबीर ने बहुत थोड़ी बातों में बहुत निराली और चोखी बात कही है। सद्गुरु कबीर कोई अनुमान कल्पना को नहीं मानते हैं। बीजक सदग्रंथ उनका साक्षी है। बीजक सदग्रंथ एक ऐसी निधि है जो सत्य का खजाना है। बीजक का नामकरण सद्गुरु कबीर ने स्वयं किया है। साहब कहते हैं बीजक में 37 रामायणी की साखी में बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। बीजक सदग्रंथ वित्त को बताता है। वित्त कहिए धन को, लेकिन कौन किस धन को बतलाता है? जो धन गुप्त है। जैसे गले हुए धन को सेठ लोग अपनी बही में लिख देते हैं और लिखा बही को देखकर उस धन की खोज करते हैं। ऐसे मुख्य धन, ज्ञान धन सद्गुरु कबीर ने बीजक में बतलाया। साहब कहते हैं ऐसे शब्द बताओ जीव को बूझे बिरला को। साहब कहते हैं बीजक के शब्द जीव को बतलाते हैं। जीव ही मुख्य सत्य संसार में है
और तो सब झूठी बातें हैं। लेकिन लोगों ने इसे इतना उपेक्षित करके माना, जो सबका करता धरता और सबका जानने वाला, उसको लोगों ने उपेक्षित कर दिया। अन्नमत सिद्धांत वालों ने उन्होंने कहा जीव तो अल्पज्ञ है, किंचिंग है, प्रतिबिंब है, प्रतिभास है, ये विकारी है, ये अंश है। सद्गुरु कबीर ने विचार किया कि ये जितना कथन है सब जीव ने किया है। ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, अल्लाह, गाड, ये सब नाम जीव ने दिया। ग्रंथ को रच करके उसमें अपने आप को नकारा, और जो नहीं है उसका प्रतिपादन लोगों ने किया। वास्तव में संसार में आज तक कोई ईश्वर परमात्मा को देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा, केवल कल्पना करते हैं, उसके उड़ान में लोग उड़ रहे हैं। लेकिन कहाँ वो बैठा है? जब वो निराकार है, निर्लेप है, अगम अगोचर है, तो वह किसको मिल सकता है? वह किसी को मिलने वाला नहीं है कि वह किसी को मिले। लेकिन लोग झूठी डुबकी बजा रहे हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ये जीव ही करता धरता है, सबका मानने वाला जीव है। यदि ये जीव नहीं होता तो संसार में कोई मतपंथ नहीं चलती। सब मतपंथों का निर्माता ये जीव है, और सब ग्रंथों का निर्माता ये जीव है। ये जीव नहीं होता तो कोई ग्रंथ नहीं बनते। लोग कहते हैं नहीं नहीं, वेद को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की तरफ से वेद है। सद्गुरु कबीर कहते वेद ईश्वर की तरफ से है। जब ईश्वर का कोई पता ही नहीं, ईश्वर ही नहीं सिद्ध होता है, वह निराकार निर्लेप अगम गोचर है, तो उसके द्वारा रचित वेद कैसे बन जाएगा? वेद जो शब्द हैं, ये शब्द मुख में उत्पन्न होते हैं। व्याकरण शास्त्र में बताया है कि जितने वर्ण हैं, ये मुख में तालु, जीव, ओठ, दंत, इनके संबंध से सब ये वर्ण उत्पन्न होते हैं। जब ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार नहीं, तो उसके मुख नहीं, तो ये शब्द कैसे ईश्वर से उत्पन्न हो गए? ये सब झूठी बात है। इसलिए ये जीव ने ही कल्पना करके ये सब बातें कही है। साहब तो बीजक के 112 शब्द में कहा, झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वाणे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा के जहां से आया, वेद बड़ा के जन उपजाया, या मन बड़ा के जय मन माना, राम बड़ा की राम जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदार, तीर्थ बड़ा की तीर्थ गादा। साहब कहते झगड़ा एक बड़ो राजा राम। ये संसार में ये राजा राम है जीव, ये जीव ही राजा राम है। ये सभी के ऊपर राजा है, इसके ऊपर कोई मालिक नहीं। कहते ये झगड़ा लगा हुआ संसार में ईश्वर ब्रह्म का। अरे ब्रह्म को बड़ा बताते हैं कि ब्रह्म से ये जगत से उत्पन्न होता है। ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र भरा हुआ। लेकिन साहब कहते हैं कि ब्रह्म बड़ा के जहां से आया, कि जिसने ब्रह्म की उत्पत्ति की। यदि जीव नहीं ब्रह्म कहता, नहीं ग्रंथ में लिखता, तो ये ब्रह्म अपने आप कहीं किसी से चिल्लाकर कहा नहीं कि मैं हूं। वेद बड़ा के दिन उपजाया, शायद कहते वेद बड़ा के जिसने वेद को उत्पन्न किया वो बड़ा है। यदि जीव नहीं होता तो वेद की अच्छा कैसे, वेद कैसे निर्माण होता? इसलिए लोगों ने कल्पना किया। इसलिए साहब कहते यहाँ मन बड़ा कि जय मन माना। अरे ये मन बड़ा है कि मन से मानने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? राम बड़ा कि राम ही जाना? राम बड़ा है कि राम को जानने वाला? राम क्या है? कहीं दिखाई देता है राम? राम तो एक शब्द लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन राम कोई वस्तु नहीं है। नाम बड़ा नहीं होता, नाम ही बड़ा होता है। नाम तो बच्चा जन्म लेता है, तब माता पिता या किसी के द्वारा नाम रखा जाता है। लेकिन यदि नामी जीव नहीं होता तो नाम किसका रखा जाता? और नाम जब तक है, जब तक जीता जागता है,
तब तक नाम है। फिर नाम कोई वस्तु नहीं है कि जो, लेकिन लोग कहते नाम अमर है। अमर क्या चीज है? अमर तो जीव है, नाम क्या अमर है? नाम तो कोई वस्तु नहीं, अक्षर रूप है नाम, इसलिए वो कैसे अमर हो सकता है? राम भला की राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। कबीरा कहते हैं ज्ञानी जी इस अनुमान कल्पना में भ्रम भ्रम करके कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है। पानी पत्थर में, तीर्थ मूर्ति में, मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर गुरुद्वारों में ये जीव भटकता है और उससे सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। वहाँ कल्याण पद कहाँ रखा है? उसे तो मनुष्य ने ही बनाया है। मनुष्य बनाने वाला यदि नहीं होता तो वो उसको कौन पुकारता, कौन कहता, शब्द उत्पन्न कौन करता? तो ये मनुष्य ही सबका वास्तव में बाप है। जितने राम नहीं हुए दुनिया के नाम सबको उत्पन्न करने वाला ये मनुष्य जीव ही है, इसलिए जीव सर्वोपर है। सदगुरु कबीर ने 76 रामायणी में कहा आपन पो आपो बिसरो। अरे ये जीव अपने पद को स्वयं भूल गया, अपने पद को न जान करके यह अनुमान कल्पना करके कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है। गोबर मिट्टी में जाकर सिर पटकता है, गोबर का गौर बनाकर उसमें सिंदूर लगवा करके लोग कहते इसको पाँव पकड़ लो, मत्था टेको। इतना गिर गया ये जीव, अपनी कीमत नहीं समझा कि गोबर मिट्टी के आगे जा करके सिर पटकता है, नाक लगाता है और उससे गति मुक्ति मांगता है कि हमको गति मुक्ति दो। बड़ा जीव नहीं होता तो ये सब कौन करता? तो आपन को आप ही बिसरो, अपने पद को ये स्वयं भूल गया, नहीं जानता है, इसलिए दिनहीन लाचार बनकर कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंगे पुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। हे हंस जीव तू ही सबल है, तू सबको जानने वाला है, तू ही सबका करता धरता है, तू सबका मालिक है। मंदिर मस्जिद का निर्माता तू ही है, मूर्ति को बनाने वाला तू ही है, लेकिन तू अपने आप को भूल कर और मूर्ति स्वयं बनाया, फिर मूर्ति के आगे जाकर हाथ जोड़ता है और कहता है कि हमें धन दो, पुत्र दो, हमारा कल्याण करो, हमारी गति मुक्ति हो जाए। भला विचार करिए, जब लग लख नहीं पड़ता है तुलसी पर पड़ा, तब लग मोह विवश बस कहा पुत्र को बा। तुलसी साहब कहते हैं कि जब तक परे पद जो श्रेष्ठ पद है अपना स्वरूप ज्ञान है, जब तक इसका बोध नहीं होता है तब तक ये मोह के यानी अज्ञान के वशीभूत होकर ये पुत्र को बाप कहता है। पुत्र क्या कौन है? जिसको बनाया वो पुत्र है, बनाने वाला स्वयं जीव बाप है, लेकिन अज्ञानता के कारण जा करके सिर्फ उसके आगे पटकता है और उससे सब कुछ मांगता है कि मुझे सब कुछ दो। कितनी भूल है संसार में, लोग यही मत पंथ के मजहब को लेकर के लड़के झगड़ते हैं और सत्य को नहीं जानते हैं। कबीर काहू ऐसो कही कान काट लिए जाए, कान ने तो वे बावरा व्याकुल होती जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक हाफ मैन आदमी था, उससे किसी चतुर व्यक्ति ने कौवा उड़ते जाते हुए उसको दिखाकर कहा अरे तुम्हारा कान कौवा ले गया। वो व्यक्ति अपने कान को नहीं देखा और कौवा के पीछे दौड़ा, दौड़ते दौड़ते मर गया, लेकिन उसे ये नहीं पता चला मेरा कान है कि गया, क्योंकि वो तो बहन में पड़ गया, बहन में मर गया। ऐसे संसार में लोग अपने आप को न जानकर, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण कहाँ कहाँ भटकता फिरता है। इसलिए साहब कहते हैं हंसा तू तो सबल था। हे हंस, तेरे ऐसे बलवान, तेरे ऐसे ज्ञानवान संसार में कोई है नहीं, लेकिन हल्की अपनी चाल, तू विषय विकारों में फंस करके तू
नाना मानंदियों कल्पनाओं में पढ़ करके अपने आप को तूने नहीं जाना, हल्का हो गया, अपने को दीनहीन मान लिया, इसलिए तेरी कोई मर्यादा संसार में नहीं रह गई। सब लोग जो है कल्पना के पीछे उड़ने लगे। लेकिन सतगुरु कबीर ने इस बात का संशोधन किया कि जो है संसार में उसको लोग जानते नहीं, और जो है नहीं उसकी बड़ाई करते हैं, उसका यशगान करते हैं। जो है नहीं, आज तक किसी ने ईश्वर परमात्मा को देखा नहीं। सारी कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारी अनुज की। साहब कहते हैं सारी कल्पना मनुष्य की है, मनुष्य अपना किया या कोई उसके ऊपर रहने वाला उसका गुरु कोई किया, लेकिन किया मनुष्य ने। मनुष्य नहीं होता तो कौन करता। कहते हैं कि वेदों पुराणों को किसने बनाया, छिपा है कहाँ पर जो सर्वत्र गाया, कहीं खुदा है कि मर गया। वेदों पुराणों को किसने बनाया, छिपा है कहाँ पर जो सर्वत्र गाया, कहीं दूर है कि खुदा मर गया है, सदेशा पूरा वेद का धर गया है। वेदों से देता हुक्म है निरंतर, फिर क्यों निरंतर में देता नमंतर। बुरे कर्म से बर्जता क्यों नहीं है, और न माने तो फिर गर्जता क्यों नहीं है। बुरे कर्म से रोक सकता नहीं है, तो कहाँ दंडदाता है सोता कहीं है। साहब कहते हैं यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है, कण कण में ईश्वर भरा है, उससे कुछ खाली नहीं है, तो विवेक कर विचार करिए। फिर जहाँ जो गुंडागर्दी हो रही है, चोरी हो रही है, मार काट पीट हो रहा है, वहाँ ईश्वर क्या क्यों नहीं रोकता है। जब वो सब जगह कण में भरा है तो क्या वहाँ नहीं है, तो उसे तो रोकना चाहिए। और जो उसके रोकने से मानता नहीं है तो गर्ज करके उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ देता है कि तू मेरी बात नहीं मानते। वो बुरे कर्म से रोकता नहीं है तो बिल्कुल एक झूठी बात है। इसलिए सतगुरु कबीर ने एक निर्णय लिया, जीव को ही सत्य माना और सब अनुमान कल्पना सब मिथ्या है। जब तक के अनुमान कल्पना को व्यक्ति नहीं छोड़ेगा तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा और कल्याण पद को प्राप्त नहीं हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।